आदाब, आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राहुल गांधी की केसी वेणुगोपाल के हमरा तेलंगाना आमद। विकाराबाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डीसीसी सुदूर के इजलास में हुए शरीक। अमरावती में नेशनल जुडिशियल एकेडमी कायम की जाए। सीएम नायडू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से किया मुतालबा। छत्तीसगढ़ में 15 नक्सलियों ने डाल दिए हथियार। रायपुर संबलपुर पट्टी में नक्सली तहरीक खत्म होने का दावा। आंध्र प्रदेश में मंशियात के खिलाफ 5 खवातीन पुलिस एहलकारों की 510 किलोमीटर साइकिल रैली। 2500 से ज्यादा मंशियात के आदी अफराद की शिनाख्त। हैदराबाद में दस्तयाब हो चुकी है फिल्म साजी की जदीद सहूलत। विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए नए मौके दस्तयाब। मुल्क की स्टॉक मार्केट में पीर को शदीद मंदी। मगरबी एशिया में कशीदगी से सरमायाकार मुहतात। राहुल गांधी आज तेलंगाना पहुंच गए हैं। हैदराबाद में शमशाबाद एयरपोर्ट पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उनका प्रतिपाक इस्तकबाल किया। राहुल गांधी आज विकाराबाद जिले के अनंतगिरी हिल्स में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कांग्रेस जिला कमेटी सुदूर की तरबियती निशिस्त के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत हुए हैं और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी और वजीर आला रेवंत रेड्डी आज एसएपी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज और अनंतगिरी के एक होटल में तरबियती और सियासी इजलासों में शिरकत करेंगे। इत्तलात के मुताबिक राहुल गांधी आज विकाराबाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कांग्रेस कमेटियों के सियासी उमूर कमेटी के मुश्तरका इजलास में शरीक हुए। इजलास में पार्टी के लीडरान की तरबियत और सियासी उमूर पर गौर किया गया। आंध्र प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से मसालिहत के मौजू पर रियासती सतह का सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर, वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस ने शिरकत की। सेमिनार के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और वजीर आला नायडू ने खिताब किया और मसालिहत के फरोग और अदालती निज़ाम में इसके किरदार पर रोशनी डाली। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज के लिए बनाए गए नए गेस्ट हाउस और रिहायशी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मुल्क के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर, वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू, हाईकोर्ट के दीगर जज और मुतालिका हुक्काम ने शिरकत की। नए गेस्ट हाउस और रिहायशी कॉम्प्लेक्स का मकसद जजेस और अदालती अमले के लिए जदीद सहूलियात फराहम करना है। बताया गया है कि इससे हाईकोर्ट की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। इफ्तिताही तकरीब में अदलिया के किरदार को सराहा गया और मुस्तकबिल में अदलिया की खिदमत को मजीद मुअस्सर बनाने की अज़्म का इयादा किया गया। मुल्क के स्टॉक मार्केट में आज शदीद मंदी देखी गई। सेंसेक्स 1200 पॉइंट्स गिरकर निचली सतह पर पहुंच गया और निफ्टी 24,800 की सतह पर खुला। मार्केट के दबाव के दौरान सिर्फ 5 निफ्टी स्टॉक्स ने मामूली इजाफे को बरकरार रखा। मार्केट माहिर सुनील शाह का कहना है कि फिलवक्त मार्केट में ज्यादातर उतार चढ़ाव मुतवक्के हैं और उमूमन रुझान मंदी का है। मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी ने मार्केट के पहले से मुहतात रुझान पर असर डाला है। हैदराबाद के नामपल्ली असेंबली हलके में एमएलए माजिद हुसैन ने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की इसराइल और अमेरिका के हमले में हलाकत के खिलाफ यहां एहतजाजी मार्च निकाला गया। इस मौके पर सैकड़ों मुसलमान सड़कों पर निकल आए और काली झंडियां और खामनाई के पोस्टर्स उठाकर इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हलाकत पर सख्त गम व गुस्से का इजहार किया।
तेलंगाना की खम्मम जिले से खबर है। कोसुबांशी हल्के में रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने एक इफ्तार तकरीब में शिरकत की और मजहबी हमआहंगी और भाईचारे को फरोग देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद अली की क़ियादत में शिवालय रोड पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। रियासती वजीर ने मुसलमानों के साथ इफ्तार में शिरकत करके रमज़ान के मुक़द्दस महीने को सखावत, नज़्म ज़ब्त और भाईचारे का मजहर करार दिया। इन्होंने हल्के की आवाम की खुशहाली और अमन की तमन्ना जाहिर की और तमाम मुसलमानों को ईद उल फित्र की पेशगी मुबारकबाद दी। నా ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులందరూ ఈ దీంట్లో పాల్గొన్నారు. మండల ముఖ్య నాయకులందరూ వచ్చారు, మీడియా మిత్రులు కూడా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా సలాం లేకుం చెప్తూ ఈ రంజాన్ పర్వదినాన పవిత్రంగా ఒక్క పొద్దు ఉంటూ అల్లాహ్ని ప్రార్థిస్తూ వారి కుటుంబంతో పాటు ముస్లిం సోదరులతో పాటు ఈ భారతదేశంలోని ప్రతి కుటుంబాలు చల్లగా ఉండాలని మంచి మనసుతో నా మైనారిటీ సోదరులు పవిత్రమైన ఈ రంజాన్ దినాలు ప్రార్థన చేస్తుంటారు. వారి గొప్పతనాన్ని మనస్ఫూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన నా పక్షాన అభినందిస్తూ అడ్వాన్స్గా కొద్దిగా లేటుగా వచ్చాను. చాలా దూరం నుంచి లేటుగా వచ్చినందుకు మన్నించమని మా భాయిల్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ, అల్లా మీరెలా అయితే మనస్ఫూర్తిగా అల్లాని మనం నమ్మితే మంచి జరుగుద్దని అనుకుంటారో, నేను కూడా అనేక పర్యాయాలు అల్లాని మనసులోనే ప్రార్థించుకుంటుంటాను. తప్పకుండా మీ हैदराबाद मुल्क में फिल्मसाजी का बड़ा मरकज बन रहा है। विजुअल स्टोरी टेलिंग यानी कि बसरी कहानी सुनाने के शोबे को मजबूत बनाने के लिए अन्नपूर्णा स्टूडियोज और महिरो विजुअल लैब्स ने मिलकर जदीद मोशन कैप्चर फैसिलिटी कायम की है और डेवलपर्स के मुताबिक ये सहूलत फिल्मसाजों को पेचीदा प्री विजुअलाइजेशन और एक्शन कोरियोग्राफी में मदद देगी। इस तरह का काम पहले बैरून मुल्क के बगैर मुमकिन नहीं था और बताया गया है कि जदीद तरीन सहूलत में विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन और गेमिंग प्रोडक्शन के शोबे में इनकलाब लाने की सलाहियत रखती है। It's one of a kind technology. It's something that we have been thinking that it will be great to have around us, but we have not had. So I think it's really great that for filmmakers, because it's right here, especially in the context of pre-visualization. It would have been really helpful if we had this motion capture at that time. The way we compose the fights, rather the way Rajmouli composed the fights, and it could have been much faster, and we could have composed it much better. Any of the ones where there's a lot of digital characters, digital avatars, creatures, all of those films can now can affect all that kind of films can be shot with equal comfort and quality here. The filmmakers, animators, and game developers, I think you should come, check it out, test it, and see how you can leverage it for your creative vision. विजयवाड़ा से खबर है। आंध्र प्रदेश पुलिस की 5 खवातीन एहलकारों ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। इन्होंने मुनशियात के खिलाफ शऊर बेदार करने के लिए 510 किलोमीटर साइकिल रैली में हिस्सा लिया। इस मुहिम को ड्रग्स के खिलाफ साइकिल की फतह रैली का नाम दिया गया। मकसद मुनशियात के सेहत पर मनफी असरात के बारे में आवाम में आगाही पैदा करना था। एनटीआर जिला कमिश्नर SV राजशेखर बाबू ने 34 रोजा रैली के अख्ताम पर शुरुका की हौसला अफजाई की। पुलिस ने इसी दौरान मुनशियात के आदि 2513 अफराद की निशानदही की और उनको सरकारी अस्पताल में इलाज और मुशावरत फ्राहम की है। ఈ డ్రగ్స్ పై దండయాత్ర కార్యక్రమం ఈ రోజు 34వ రోజు. మేము ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే యువత భవిష్యత్తు మనందరి బాధ్యత అన్న ఉద్దేశంతో మేము 5గురం ఈ సైకిల్ ర్యాలీకి ముందుకొచ్చాము. సో విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంటున్నాం ఈ రోజుతో. మా ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యిందని అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఒక 8th క్లాస్ చదివే అబ్బాయి కూడా
1972 కాల్ చేసి డ్రగ్స్ గురించి చెప్తున్నాడు. అంటే వాళ్ళ ఏరియాలో జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్స్ గురించి చెప్పాడు. అది మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో మేము మా ఈ ప్రయత్నం సఫలీకృతం అయిందని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. We conducted vehicle checkings, we conducted lodges checkings, we have served notices to all the stakeholders. After this 34-day mass movement, there is a lot of change, and it is a memorable event in the history of NTR Police Commissionerate. We hope to continue this program, and we are sure people get motivated with this program. Thank you. हैदराबाद के सैबराबाद में नशे में धुत 24 साल एक स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया। उसकी मर्सिडीज कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई और इसने अपनी गाड़ी से ट्रैफिक कांस्टेबल को बोनट पर घसीटा। बताया गया है कि नशा खोर ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को 800 मीटर तक गाड़ी के बोनट पर घसीटते हुए ले गया। मुलजिम जी तरुण के खून में अल्कोहल की सतह कानूनी हद से काफ़ी ज़्यादा पाई गई। कत्ल की कोशिश और लापरवाही से ड्राइविंग के इल्ज़ाम में इसे गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस मामले की मजीद तफ्तीश में मसरूफ़ है और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक तेज़ रफ्तार मर्सिडीज कार नानक रामगुड़ा में दूसरी गाड़ी को टक्कर मार देती है और अफरा तफरी पैदा होने के बाद खाती ड्राइवर ने मौके से फरार होने की कोशिश की। इसी दौरान ड्यूटी कांस्टेबल ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुलजिम जी तरुण ने कार की रफ्तार बढ़ा दी, जिससे कांस्टेबल गाड़ी के बोनट पर लटक गया और ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को तकरीबन 1 किलोमीटर तक घसीटा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 15 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। उनके सर पर मजमूई तौर पर 73 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वालों में तजुर्बेकार लीडर विकास भी शामिल है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इस पेशरफ्त के बाद रायपुर संबलपुर पट्टी में नक्सली तहरीक मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। तशद्दुद की राह तर्क करने वालों में 9 खवातीन भी शामिल हैं और ये सभी सीपीआई माओविस्ट BM डिवीजन से ताल्लुक रखती थी। ये लोग छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सरहदी इलाकों में सरगर्म थे। सभी नक्सली महासमुंद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हथियार डालने के लिए पेश हुए, जहां छत्तीसगढ़ के एडिशनल DGP एंटी नक्सल ऑपरेशंस विवेक नंद सिन्हा, IGP नॉर्दर्न रेंज संबलपुर हिमांशु लाल और IGP देही जोन रायपुर अमरीश मिश्रा मौजूद थे। कि आज बड़गढ़ बोलांगीर और महासमुंद डिवीजन के 15 सशस्त्र माओवादियों द्वारा समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के उद्देश्य से आज महासमुंद पुलिस के समक्ष उनके द्वारा पुनर्वासित करने के लिए आगे आए हैं। इसमें प्रमुख रूप से जो विकास है स्टेट कमेटी मेंबर है, साथ में 2 डिविजनल कमेटी मेंबर और अन्य ACM और पार्टी मेंबर हैं, जिनके ऊपर कुल 73 लाख का इनाम होता है और जो स्टेट कमेटी विकास ग्रुप सदस्य हैं इनके ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित है। और इसमें जो विकास है तेलंगाना राज्य का रहने वाला है और बाकी जो अन्य कैडर हैं वो सारे छत्तीसगढ़ के और बस्तर क्षेत्र के रहने वाले हैं और विभिन्न जिलों के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले से खबर है, यहां मादनियात की तलाश के लिए माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेलीबॉर्न सर्वे शुरू कर दिया गया है। इसके चलते मुकामी लोगों में तशवीश पैदा हो चुकी है और यह सर्वे 10 फरवरी को शुरू हुआ था और यह 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह का सर्वे किया जा रहा है। Some mines and geology have a survey throughout the state where there is a availability of the mines. So, but in that respect, till they finalize, government will get a report. As and when the government get the reports, it is for the in favor of the public and in favor of the good atmosphere. We will welcome it. Otherwise, if it is against to the welfare of the people, we will definitely oppose it. We will not allow such mines in Raichur district. 3 दिन से यहाँ पर हेलीकॉप्टर परेड मार रहा है, तो हम लोगों को एक अनुमान हो रहा है कि ये केंद्र सरकार इधर राज्य सरकार कुछ यहाँ पर संशोधन कर रहा है। क्यों मालूम, ये रायचूर भौगोलिक रूप से एक बहुत अच्छा प्रदेश है। यहाँ पर
गोल्ड मिला है तो और कुछ डिफरेंट कुछ मिल सकता है बोल के केंद्र सरकार कुछ संशोधन कर रहा है। तो प्लाटिनम इधर कुछ अलग तरह से लोहम इधर मिल सकता है बोल के केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार कुछ ऐसा कुछ संशोधन कर रहा है। तो हम लोग रायचूर के तरफ से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इन केस कुछ भी कल के दिन यहाँ पर मिला तो परिसर को कुछ हानि नहीं होना है, उसके हिसाब से वो लोग काम करना है। और इन केस यहाँ पर कुछ भी मिला तो गणिगारी कुछ करे तो आप लोग यहाँ पर लोकल के पब्लिक को लेके ही काम करना है बोल के हम रिक्वेस्ट करते हैं। नंदियाल में रमज़ान के मौके पर मोहताज मुस्लिम खानदानों में ईद किट्स तकसीम की गई। ये प्रोग्राम ज़िले के इमामों की तंजीम और जमीयतुल उलमा हिंद की निगरानी में मुनक्किद हुआ। टीडीपी के ज़िला सेक्रेटरी एनएमडी फेरोज़ ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और 150 ईद किट्स ज़रूरतमंद खानदानों में तकसीम किए। इन्होंने कहा कि मुक़द्दस रमज़ान के महीने में ज़रूरतमंदों की मदद करना काबिल तहसीन अमल है और जमीयतुल उलमा हिंद की खिदमत हमेशा मुआशरती शऊर और खिदमत के लिए मिसाल है। मुंतज़मीन ने बताया कि हर मोहताज मुस्लिम भाई को ईद के मौके पर मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, इसी मकसद के तहत ये किट्स फ्राहम की गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी के साथ इस बात को जो है इत्तला देता हूँ कि हमें जमीयतुल उलमा हिंद और जो है मजलिस के जानिब से हमारे बड़े जो हमें हिदायत दिए थे, हमारी रहनुमाई किए थे, आलमी सदर मौलाना अरशद बदरी साहब दामद बरकातहुम और सूबे आंध्रा और तेलंगाना के सदर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़यासुद्दीन साहब रहमानी क़ासिमी दामद बरकातहुम और आंध्रा और तेलंगाना के जो है जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़ासिमी दामद बरकातहुम, पूरे हम सब मिलकर है उनकी हिदायतों से, उनकी रहनुमाई से आज रमज़ान के किट जो है हम जो है गरीबों को दिए हैं। और इसके अंदर हमारी खुशी के साथ ताकि वो लोग भी हमारी ईद के अंदर हमारे रोज़ों के अंदर शामिल होने के लिए हम 15 किलो चावल और जो है 650 रुपयों के किट जिसमें नमक है, सब 10 रकम के जो है अद्वियात यानी उसके अंदर दाल, शुगर, सेवियाँ, इस किस्म के तमाम चीज़ें जो है रख कर दिए हैं। तकरीबन 135 किट जो है पूरे शहर नंदियाल के हमारे जितने भी हैं मुस्तहिक़ लोगों को हम दिए हैं। तो लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करता हूं सबका और बड़ों के हक़ में दुआएं देता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे और इसी तरीक़े से हम रमज़ान की हर तरह से खिदमत करने की अल्लाह हम सबको भी तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। जमीयतुल उलमा की खिदमतों के साथ सबसे बड़ी ये खिदमत है कि जमीयतुल उलमा यही चाहती है कि जो है हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ जो है ज़िंदगी गुजारे, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो और जितने भी जो है हर एक जो है मज़हब के लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ मिलजुल कर जो है रहना है। हमारे बड़े यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हुए ये खिदमत करने की अल्लाह जो मौका दिया है, अल्लाह मैं जो है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ जैसे हक़ीर को जो है खिदमत का मौका दिया है। बस इन चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हुए अपनी जाता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नेल्लोर शहर के एक अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के बायस आईसीयू में आग लग गई। शोले ज़चगी खाने और बच्चों के वार्ड्स तक फैल गए, जिसके नतीजे में बरक़ी की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिसके सबब अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स अंधेरे में डूब गए और हामिला ख़वातीन और ज़च्चा ख़वातीन में खौफ हिरास फैल गया और वो तेज़ी से अस्पताल के बाहर निकल आई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। खुशकिस्मती से किसी के जख्मी होने या जारी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। हुकाम ने चैन की सांस ली है। ఏసీ ఒకటి షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినట్టుగా తెలుస్తోంది. మనం ఫారెన్సిక్ టీమ్స్ని పిలిచాము టు ఎసర్టైన్ అది. సో అది ఫైర్ మూలంగా 2 బెడ్స్ కాలినాయి. ఆ టైంలో డ్యూటీ డాక్టర్ అక్కడే ఉన్నారు ఆ వార్డ్లోనే. సో వెంటనే పేషెంట్స్ని షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ఫ్యూమ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి మొత్తం బిల్డింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ చేశారు. ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం కూడా లేదు, ఆస్తి నష్టం కూడా 2 బెడ్లు తప్పితే ఇంకా కాలింది ఏమీ లేదు. సో బిల్డింగ్లో ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఫ్యూ అవర్స్ లోపల రెస్టోర్ చేస్తున్నారు. డిఫరెంట్ వార్డ్స్కి షిఫ్ట్ చేశారు పేషెంట్స్ని.
అండ్ పీడియాట్రిక్ వింగ్ పైన ఫ్లోర్లో ఉంది. సో ఆ పిల్లల్ని కూడా మనం షిఫ్ట్ చేసాము అండ్ వీఆర్ టేకింగ్ వాళ్ళకి ఆల్ ఐసీయూ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ సరిగా ఉండేటు మీకు టైం టు టైం అప్డేట్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ప్రిలిమినరీగా మనకి ఇక్కడ हैदराबाद में 8 से 14 मार्च तक खवातीन हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर्स का इनेकाद किया जाएगा। मैचेस की मेज़बानी जदीद तरीन गच्चीबौली हॉकी स्टेडियम में मुनक्किद की जाएगी। इस स्टेडियम को हाल ही में मुकम्मल तौर पर जदीद बनाया गया है। बताया गया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना के आलमी मियार के इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। इस टूर्नामेंट में 8 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इटली, कोरिया, स्कॉटलैंड, यूराग्वे और वेल्स शामिल हैं। अफगानिस्तान की तालिबान क़ियादत वाली वजारत दिफा ने दावा किया है कि इसकी फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान के नूर खान बेस पर हमला किया है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने दावा किया कि इसकी फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद अहम फ़ौजी तनसीबात और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। तालिबान हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई सरहदी सिक्योरिटी के मामले पर की गई, ताहम पाकिस्तान की जानिब से इस दावे की फौरी तस्दीक नहीं हुई। लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में इस्राएली लड़ाका हवाई जहाज़ों ने बमबारी की है। बताया गया है कि इस हमले में चंद घंटे कबल हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में हाइफा के करीब एक फौजी अड्डे पर रॉकेट और ड्रोन हमला किया था। हिजबुल्लाह ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनाई की हलाकत के जवाब में लेबनान और इसके अवाम के दिफा के लिए इसराइल की मुसलसिल जारहियत के जवाब में की गई है। लेबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफे के साथ ही खित्ते में हालात मजीद नाजुक हो गए हैं। बैरूत में मौजूद मीडिया नुमाइंदों ने कई जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी अमरीन महफूज रहमानी ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। रहमानी ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल की जारहियत आलमी अमन के लिए संगीन सवाल खड़े करती है। इन्होंने कहा कि ऐसे इक़दाम की खुलेआम मजम्मत होनी चाहिए। देखिए, ये सिलसिला हक़ और बातिल की आवेजिश का और हक़ और बातिल के तसादुम का हमेशा जारी रहा है और हमेशा जारी रहेगा। सतेज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। तो एक सिलसिला चला है, चल रहा है और चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी हिफाजत, अपनों की हिफाजत, अपने मुल्कों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लोग जहाँ मौका मिलता है नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और इकबाल ने कहा था, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। अगर हम कमज़ोरी के रास्ते पर जाएंगे और बुज़दिली की राह इख्तियार करेंगे, उसका नतीजा बुरा निकलेगा। हाँ, बहादुरी की राह पे जाएंगे और मजबूती के रास्ते को इख्तियार करेंगे तो इसमें हमारे लिए मुस्तक़बिल ताबनाक है और रोशन है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त, आदाब।